हाय, वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीएसएसएल एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 कि आपकी यहाँ पर कट ऑफ क्या रह सकती है। तो इसको हम पूरा एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर के साथ कि लगभग यहाँ पे परसेंटेज फॉर्म में लगभग क्या रहता था पहले, और इस बार लगभग आपका पूरा पैटर्न अलग है। तो लगभग इस बार क्या रह सकता है, सीजीएल के जैसा यहाँ पर पैटर्न है, बस थोड़ी सी मार्किंग स्कीम इस बार अलग है सीएसएसएल के अंदर। और वैसे ही अगर हम देखें, इससे पहले हमने जो एनालिसिस बनाया था तो उसके अंदर यहाँ पर एक रफ आइडिया हमने दिया था उसके अंदर। और अभी हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि लगभग आपकी क्या आ जा सकती है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारे अकॉर्डिंग। अब एक बार आगे चलने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने जो कट ऑफ रेट करी है पास के अंदर, तो उनकी एक्यूरेसी लगभग यहाँ पे कितनी रहती है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप जो देख सकते हैं वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, और राइट हैंड साइड पर एक्चुअल कट ऑफ यहाँ पर गिवन है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर CHSL 2019 की भी हमने फाइनल कट ऑफ ऑपरेट किया था, तो हमने यूआर की तब बताई थी 235, और एक्चुअल कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिली थी 237। तो यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर का ही हमें फर्क देखने को मिला है लगभग। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो हमने 232 बताई थी, और यहाँ पर 233 यहाँ पर देखने को मिली थी। लगभग यहाँ पर 1 नंबर का फर्क देखने को मिला। उसी अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एससी कैटेगरी का, तो यहाँ पर 220 बताई थी, यहाँ पे 219। तो वही यहाँ पर 1 नंबर आधा नंबर इतने का ही यहाँ पर फर्क देखने को मिलता है। उसी अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एसटी कैटेगरी की, तो हमने बताई थी 210, और यहाँ पर 208 एक्चुअल कट ऑफ गई थी। और वैसे ही अगर मैं बात करूँ 229 हमने ईडब्ल्यूएस की बताई थी, तो यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं देखने को मिला, 229 ही गई थी जो हमने बताई थी। उसी के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर 2020 की, तो हमने 2020 का भी हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हो, राइट हैंड साइड पर ये एक्चुअल कट ऑफ है। तो यहाँ पर भी लगभग उतना ही रहा, है ना। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 221 हमने जनरल की बताई थी, यहाँ पे 222 ही गई थी यहाँ पर। एक आध नंबर का यहाँ पे फर्क पड़ा था। वैसे ही यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की 217 बताई थी, यहाँ पे 219 गई थी। यहाँ पर भी सिर्फ 2 नंबर का ही फर्क देखने को मिला। उसी अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर बात करें एससी कैटेगरी का, तो यहाँ पर 200, यहाँ पर 199, यहाँ पर भी सिर्फ एक आध नंबर का ही फर्क देखने को मिला था। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें एसटी कैटेगरी का, तो यहाँ पे 189 और यहाँ पे 191, यहाँ पर भी सिर्फ 2 नंबर ही यहाँ पर इंक्रीज हुई थी। और वैसे बस यहाँ पर देखा जाए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो थी, है ना, बस इसके अंदर यहाँ पे 4 नंबर का फर्क देखने को मिला था। बाकी अगर हम बाकी किसी भी कैटेगरी की बात करें, तो एक आध नंबर या 2 नंबर का ही फर्क देखने को मिला था कट ऑफ से, जो हमने भी यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी। अब हम बात करते हैं एक अलग चीज की यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो एक अलग बात है कि यहाँ पर जो हमने जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पर, और जो एक्चुअल यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी टायर 1 की, तो ये वाला जो हमने यहाँ पर स्कोर बताया था कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ किसके अराउंड लाया कर सकती है, तो ये हमने एग्जाम होने से पहले बताया था। इस वजह से यहाँ पर जो डेट है यहाँ पे हाईलाइटेड है। तो उस अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हमने जो एक बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग देखो क्या पता चलता है कि जो हमने मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन लगाई थी, तो ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी कैटेगरीज की जो हमने देखो यहाँ पर जो कट ऑफ बताई थी, है ना, तो वो लगभग वही गई थी, है ना, इवन जब तक एग्जाम कंडक्ट हुआ भी नहीं था। और हमने जो यहाँ पर बताया तो एकदम एग्जैक्ट यहाँ पर देखने को मिला हमें, है ना, जो कैलकुलेशन हमने करी थी। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो हमने एससी कैटेगरी का जैसे हमने 88 बताया था, तो यहाँ पे 89 गई थी एक्चुअल, जब तक एग्जाम कंडक्ट हुआ भी नहीं था उससे पहले ही हमने रेट किया था। एसटी कैटेगरी का हमने बताया था 78, और यहाँ पर 77 ही देखने को मिली थी, 1 नंबर का या आधे नंबर का ही फर्क है ना, और एग्जाम तब तक कंडक्ट भी नहीं हुआ था। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हमने यहाँ पे 100 बताई थी, और यहाँ पर 102, तो लगभग उतनी गई थी। बाकी यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के अंदर देखो काफी ज्यादा होता है कि वो ओबीसी कैटेगरी वाले यूआर कैटेगरी में सिलेक्शन लेते हैं, है ना। और इस वजह से भी यहाँ पर जो कट ऑफ का जो बाकी भी जो कैटेगरी जो यहाँ पर सिलेक्शन लेती है यूआर के अंदर, है ना, तो उनसे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ पर यूआर और ओबीसी कैटेगरी में हमें फर्क देखने को मिला था तब, है ना, जब हमने एग्जाम कंडक्ट हुआ भी नहीं था, और उससे पहले ही हमने यहाँ पर स्कोर बताया था कि किसके अराउंड यहाँ पर एक कट ऑफ रह सकती है। तो ये लगभग यहाँ पे 7 महीने पहले का है ना, और उसके अंदर यहाँ पर एग्जाम होने से पहले ही ये बताया गया था। तो उस अकॉर्डिंग बस यूआर और ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पे फर्क देखने को मिला था, लेकिन जो कैलकुलेशन हमने करी थी उस अकॉर्डिंग, तो ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी के अंदर जब एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ था उससे पहले ही जो बताई वो ही एक्चुअल कट ऑफ गई थी टायर 1 की, जब एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके बाद। अब अगर हम यहाँ से शुरुआत करें, तो हम सबसे पहले यहाँ पर 2019 को देखते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे नीचे जो यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं, जैसे
इस जगह पे 159 दे रखी है, तो यहाँ पे प्री की कट ऑफ है ये। उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ दे रखी है इंक्रीमेंट होने के बाद, तो यहाँ पर ऊपर दे रखी है। तो आप अपनी-अपनी कैटेगरी का देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं कि 2019 के अंदर यहाँ पर क्या कट ऑफ का ट्रेंड रहा था। लेकिन हम इसको इतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये जो पैटर्न था वो अब इतना पूरा बदल चुका है 2022 के अंदर, तो इस वजह से हम इसको इतना डिस्कस नहीं करेंगे। उसी अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर 2020 की बात करें सीएसएसएल के अंदर, तो आप ये देख सकते हो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही ये यहाँ पे बार-बार शो हो रहे हैं। बस इसके अंदर फ़र्क इतना है कि आप इसके अंदर परसेंटेज फॉर्म में आप ये देख सकते हो, अगर आप परसेंटेज फॉर्म निकालते हो, कि लगभग यहाँ पे कितना यहाँ पे कट ऑफ जाती थी। है ना? वो फिर भी एक थोड़ा वैलिड पॉइंट रहता है। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पे प्री के यहाँ पर गिवन है सबसे नीचे। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट होते-होते यहाँ पे क्या फाइनल कट ऑफ गई थी, हर एक कैटेगरी की, जैसे यूआर कैटेगरी है, ये ओबीसी कैटेगरी है और उसी अकॉर्डिंग आप अपनी कैटेगरीज़ का भी देख सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर 2021 का भी ये वाला जो ग्राफ है, उसके अंदर देखो यूआर और ओबीसी के अंदर लगभग यहाँ पे सिमिलर कट ऑफ देखने को मिली थी प्री के अंदर, और फाइनल के अंदर भी यहाँ पर लगभग ऑलमोस्ट सेम ही कट ऑफ देखने को मिली थी। यहाँ पर थोड़ा सा ही नंबर का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला था। बाकी आप अपना-अपना देख सकते हो, ये 2021 है तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा रेलेवेंट रहता है उस अकॉर्डिंग। अब अगर हम यहाँ पर वैकेंसीज़ के ट्रेंड को भी देखें, तो हमें देखो क्या देखने को मिलता है कि जब 2015 था, तो 2015 के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ आती थी। यहाँ पे 9196 वैकेंसीज़ हम देख सकते हैं। 2016 के अंदर देखो ये कम हुई, वैसे ही जैसे-जैसे यहाँ पर साल बीतते चले गए, उसके बाद ये और कम हुई। यहाँ पर 6814 से यहाँ पे 5874 हुई, वैसे ही यहाँ पर चलता रहा। तो लगभग यहाँ पे 2018 और 2017 के अंदर इतना डिफरेंस नहीं देखने को मिला। लेकिन 2019 के अंदर ये फिर 1000 वैकेंसीज यहाँ पर कम हो चुकी थी, और 2020 के अंदर भी लगभग 2019 के जितनी ही थी। बस यहाँ पर जो 2021 वाला जो साल था, यहाँ पर हमें फिर भी 6072 वैकेंसीज देखने को मिली। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार आपकी जो पीएसए की जो वैकेंसीज हैं, वो सीजीएल के अंदर काउंट होती हैं। जाहिर सी बात है कि अब आपकी जो वैकेंसीज है वो एलडीसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर लगभग जितनी अभी हैं, तो वो उतनी तो सफिशिएंट है। लेकिन वैसे देखा जाए तो अब सीएचएसएल के अंदर वैकेंसीज कम ही आने का ट्रेंड होगा, क्योंकि पीएसए की वैकेंसीज अब यहाँ पर नहीं जुड़ती। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर हम 6072 हम यहाँ पर देख सकते हैं 2021 की यहाँ पर वैकेंसीज का ट्रेंड कि किस तरीके से रहा था। अब हम इस बार की अगर टेंटेटिव वैकेंसीज को देखें, तो इस बार की टेंटेटिव वैकेंसीज जो है, वो हमें देखने को मिलती है यहाँ पर यूआर की 1950, और वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर ओवरऑल, तो यहाँ पर 4522 है। और वैसे ही आप देख सकते हो एससी कैटेगरी की यहाँ पर 656, एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 301, और वैसे ही यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की 1098, और वैसे ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पर 517 है। तो आप अपनी-अपनी कैटेगरी का भी देख सकते हो, एक्स सर्विसमैन, ओएच, एचएच, वीएच और अदर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स भी। अब अगर हम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो इस बार देखो आपका जो टायर 2 हुआ है ना, तो लगभग यहाँ पर सीजीएल से ही पूरा इंस्पायर्ड है। बस यहाँ पर थोड़ी सी जो मार्किंग की जो स्कीम है वो हल्की सी थोड़ी बहुत बदली है सीएसएल के अंदर, है ना। तो यहाँ पर जो मैथ्स थी उसके अंदर आपके यहाँ पर 30 सवाल आए थे, तो यहाँ पर ओवरऑल 90 मार्क्स कैरी कर रहे थे। वैसे रीजनिंग का भी यही था सेम, और उसी अकॉर्डिंग हमें ये देखने को मिला कि वैसे जनरली इंग्लिश का ही यहाँ पर वेटेज सीजीएल और सीएसएल दोनों के अंदर ही अब ज्यादा होता है। और वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, लेकिन इस बार क्या है, कंप्यूटर को क्वालिफाई करना इतना मुश्किल नहीं है जितना यहाँ पे सीजीएल के अंदर देखने को मिल रहा था। और लेकिन अगर वैसे देखा जाए टाइपिंग का, तो टाइपिंग तो देखो अपने आप में एक चैलेंज होता ही है ना। तो यहाँ पर जो स्पीड है वो अच्छी खासी मांगी जाती है। तो वो एक अलग बात है यहाँ पर कि जो टाइपिंग का जो मैटर होता है और जो यहाँ पे स्पीड है वो यहाँ पे थोड़ी ज्यादा होती है। इस वजह से यहाँ पे जो टाइपिंग है वो यहाँ पर एक डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पर क्रिएट करेगी। अब अगर हम एक बार मोड ऑफ सिलेक्शन को भी देखें, तो यहाँ पर जो आपका सेक्शन 1 था जिसके अंदर आपकी मैथ्स और रीजनिंग आई थी, तो उसके लिए भी यहाँ पर जो स्टैंडर्ड सेट है, तो यूआर के लिए आप 30% आपको स्कोर करना ही पड़ेगा मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए सेक्शन के अंदर। और वैसे ही यहाँ पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 25% है, और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पे 20। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं किसी भी सेक्शन के अंदर, सेक्शन 1 हो जिसके अंदर मैथ्स या रीजनिंग आ रही है, और सेक्शन 2 है जिसके अंदर इंग्लिश और जीके आ रही है, और मॉड्यूल 1 सेक्शन 3 का जिसके अंदर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट आ रहा है, तो अगर आपने तीनों में से अगर किसी में भी क्वालिफाई नहीं किया है ना, तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो वहाँ पर नहीं हो पाएगा, है ना, आप बाहर हो जाओगे। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग यहाँ पे मार्क्स है। और उसी अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर बात करें, जो भी आपके यहाँ पे स्किल टेस्ट है,
और यहाँ पर जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, तो दोनों के दोनों यहाँ पे क्वालिफाइंग है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। जो भी आप यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में आप स्कोर कर रहे हैं, जितना भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो स्किल टेस्ट के अंदर, तो मेरिट जो होगी वो आपके यहाँ पे टायर 2 के बेसिस पर ही होगी। लेकिन टायर 2 के अंदर आपके यहाँ पर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अंदर जो चीजें आ रही हैं, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, ये सब आ रहा है, तो उसी के बेसिस पर ही आपकी मतलब मेरिट डिसाइड होगी। उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर 2019 का यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि लगभग यहाँ पे कितने बच्चे यहाँ पर बुलाए गए थे। जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर गिवन है टेबल के अंदर, और वैसे ही यहाँ पर आप ये ग्राफ्स के अंदर भी देख सकते हो आराम से। तो उसके अंदर यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं, तो वैकेंसीज लगभग यहाँ पे हर एक कैटेगरी की कितनी थी, और उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे कितने बुलाए गए थे, तो लगभग यहाँ पे कितना मल्टीपल फैक्टर रहा था 2019 के अंदर, वो आपके सामने है। वो आप आराम से देख सकते हो उस वीडियो को पॉज करके भी। तो आपके सामने जो यहाँ पर पेयर हो रहा है, तो उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि जो अंदर वाला जो यहाँ पर सर्कल है, उसके अंदर हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग दे रखा है। जैसे यूआर कैटेगरी के अंदर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर कितने थे ओवरऑल के कंपैरिजन में, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर परसेंटेज फॉर्म के अंदर गिवन है कि यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज का। उसी अकॉर्डिंग जो बाहर वाला जो कॉलम है, वो यहाँ पर वैकेंसीज का डिनोट करता है कि ओवरऑल यहाँ पर यूआर की कितने परसेंटेज फॉर्म में यहाँ पर वैकेंसीज थी, टोटल के अकॉर्डिंग यहाँ पर निकाला गया है। तो आप उसको देख सकते हैं, और यहाँ पर उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मल्टीपल फैक्टर है, वो भी यहाँ पर गिवन है। उसी तरह अगर हम यहाँ पर 2021 की बात करें, तो ये देखो रिसेंटली 2021 यहाँ पर एग्जाम्पल सबसे पास पड़ता है। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो यहाँ पर अवेलेबल है ना। तो ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर हर एक कैटेगरी के अंदर कितने अवेलेबल थे जो शॉर्टलिस्ट हुए थे, उसके बाद यहाँ पर जो वैकेंसीज थी, तो लगभग यहाँ पर कितना मल्टीपल फैक्टर निकल कर आया था, है ना, हर एक कैटेगरी का। तो उससे ये पता चलता है कि लगभग कंपटीशन कितना था हर एक कैटेगरी का। उसी अकॉर्डिंग आप 2022 का भी देख सकते हो, खुद निकाल कर भी आप चेक कर सकते हो कि लगभग आपकी कैटेगरी से लगभग कितना था। तो प्रीवियस ईयर की जितनी भी कैटेगरीज थी, उनके अंदर यहाँ पे कॉम्पिटिशन कि लगभग कितने लोग अपियर होने वाले थे, तो वो भी उससे पता लगता है नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखकर। अब अगर हम ये देखें कि टायर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट यहाँ पे कितने बच्चे हुए थे, तो टायर 2 के लिए यहाँ पे जो शॉर्टलिस्ट हुए थे, तो ओवरऑल यहाँ पे 40,000 का हमें यहाँ पे मार्क देखने को मिलता है। और इसी वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ है, इस वजह से हाई देखने को मिली थी, क्योंकि वैकेंसीज जो है ऑल टाइम यहाँ पे सबसे कम है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो अभी पेपर का जो लेवल हमें देखने को मिला है, जो टायर 2 का भी रहा है, तो उस अकॉर्डिंग जो है, तो इस बार उतनी हाइप भी नहीं जाएगी, है ना, कि जितना यहाँ पे लोग बता रहे हैं। लेकिन फिर भी जितना ही हमारे अकॉर्डिंग जा सकते हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। और वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें, तो देखो यहाँ पर ओबीसी के अंदर भी लगभग उतना ही यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला था, जितना यूजुअली रहता है प्री के अंदर, है ना, जो अभी हमने प्रीवियसली अभी हम देख कर आ रहे हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग एसएससी सीएचएसएल 2022 एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, तो हमारे अकॉर्डिंग ये रह सकती है कि यूआर की यहाँ पर 271 प्लस के अराउंड ही यहाँ पर आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। उसी अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर 265 प्लस के अराउंड यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अंदर देखो वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि इस बार हमने यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट लिया है ना, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन तो होगा। लेकिन अगर फ्लक्चुएशन होगा भी, तो वो थोड़ा सा हमें प्लस के अंदर ही देखने को मिल सकता है ना, ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस हमें नहीं देखने को मिलेगा। उसी अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ पर 261 प्लस यहाँ पे रह सकती है। उसी अकॉर्डिंग अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 248 प्लस, और एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 238 प्लस के अराउंड यहाँ पे रह सकती है। जनरली इतना ज्यादा भी यहाँ पर हाइक नहीं होगी, लेकिन अगर जितना भी रहेगा इसके अराउंड ही रहेगा, लेकिन ज्यादातर इसका प्लस में जाने के चांसेस है। लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं है कि कुछ ज्यादा ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाए। बाकी थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।